बच्चों, नीट 2023 का एग्ज़ाम हो चुका है। आपको आपका नंबर पता है। आपने ज़रूर उसे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस की आंसर की से मैच करा लिया होगा। एनटीए की जो ऑफिशियल आंसर की कुछ दिनों में रिलीज़ होगी, उसमें कुछ क्वेश्चंस का ऊपर नीचे हो सकता है, कुछ नंबर्स का ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन कोई बहुत मेजर चेंज उसमें नहीं आता। ऐसा पिछले कई सालों में देखा गया है। तो बेटा, इसका मतलब आपको आपका नंबर लगभग तो पता है ही। तो अब सवाल सब बच्चे के मन में ये आता है कि इसके बाद क्या करें। और सबसे मेजर जो कन्फ्यूज़न मन में आता है वो ये कि क्या हमें साल ड्रॉप लेना चाहिए। अब इस सवाल का जवाब कैसे ढूंढा जाए, हम लोग इसी की बात करने चल रहे हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल इसलिए बन जाता है क्योंकि आपका पूरा कैरियर इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमता है। इस सवाल का जवाब दें बेटा, इससे पहले एक चीज़ का जवाब आपको अपने आप से पूछना होगा, और वो ये कि किसी भी कंपटीशन में जहाँ लाखों बच्चे बैठ रहे हैं, चाहे वो जेई है चाहे वो नीट है, बेटा अपने आप से आप एक चीज़ तो बिल्कुल ईमानदारी से पूछो कि क्या मैं 6 से 8 घंटे की मिनिमम सेल्फ स्टडी कर सकता हूँ। बेटा, सेल्फ स्टडी से मेरा मतलब कोचिंग आवर्स के बाद जो आप घर पे पढ़ते हो उससे है। मेरा मतलब कोचिंग के आवर्स को जोड़ के बिल्कुल नहीं है। तो बेटा, ये एक प्राइमरी रिक्वायरमेंट है। 6 से 8 घंटे की आपकी मिनिमम सेल्फ स्टडी होनी ही चाहिए। ये तो एक प्राइमरी रिक्वायरमेंट है। ये सवाल आपको अपने आप से पहले पूछ लेना है। अब इसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों उन लोगों की जिन्होंने इसी साल 12th किया है या जिन्होंने लास्ट ईयर 12th किया है बेटा, और वो खुद उनके मन के अंदर एक ज़ील है, एक इच्छा है कि हाँ मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे अपने नाम के पीछे डॉक्टर लगाना है, मुझे एमबीबीएस बनना है एंड सो ऑन। तो बेटा, उन्हें तो तैयारी बिल्कुल शुरू कर देनी चाहिए। उन्हें तो ड्रॉप बिल्कुल ले लेना चाहिए। उन्हें बिल्कुल कुछ और सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि 12th के दौरान उनका बोर्ड का भी प्रेशर रहा होगा। जब वो 11th पे रहे होंगे, थोड़ा बहुत पेंडेमिक का भी असर था, तो उनको तो बिल्कुल बगैर कुछ सोचे समझे ड्रॉप ले लेना चाहिए, बगैर कुछ और सोचे सीधे ड्रॉप लेना चाहिए। लेकिन हाँ, ये प्राइमरी कंडीशन कि वो खुद चाहते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है, ना कि वो फैमिली के प्रेशर में, सोसाइटी के प्रेशर में उस तैयारी को कर रहे हैं। ठीक है, अगर उनके खुद के अंदर ज़ील है कि हाँ मुझे करना है, तब बिल्कुल कोई बगैर कोई बात सोचे, जिन्होंने इस साल 12th किया या लास्ट ईयर 12th किया था, उन्हें तो सीधे तैयारी में उतर जाना चाहिए बगैर एक भी दिन वेस्ट किए। अब बात आती है बच्चों उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने कुछ अटैम्प्ट्स पहले से लिए हुए हैं, या कह लो जिन्हें 2 साल 3 साल एट्सेट्रा तैयारी में लग गया है। अब ईमानदारी से बेटा उन्हें ये देखना चाहिए कि क्या उनके मार्क्स में इम्प्रूवमेंट आ रहा है। जैसे पहले उनका 450 आया था, मान लो, फिर 500 हुआ, 550 हुआ, क्या वो नंबर्स में इम्प्रूवमेंट आ रहा है। बिल्कुल ईमानदारी से, बिल्कुल इम्पार्शियल, खुद अपने साथ बिल्कुल इम्पार्शियल होकर के उन्हें चेक करना चाहिए। ये नहीं करना है कि दूसरे को दिखाना है, क्योंकि वो अपने कैरियर के लिए कर रहे हैं। जो भी कर रहे हैं वो अपने कैरियर के लिए कर रहे हैं। तो इसलिए बगैर कुछ पार्शियलिटी मन में रखे, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, उन्हें ये चेक करना चाहिए कि क्या मेरे नंबर्स में इम्प्रूवमेंट आ रहा है। और बेटा, अगर इम्प्रूवमेंट आ रहा है तब उन्हें भी ड्रॉप लेना चाहिए। एक बार अपने पेरेंट्स से, एक बार अपने पापा मम्मी से बात करके, डिस्कस करके, उन्हें कन्विंस करके उन्हें भी ड्रॉप लेना चाहिए। क्योंकि ये बात भी सही है कि एक बार आपका सिलेक्शन हो जाए तो फिर पूरी लाइफ आपसे कोई नहीं पूछता कि आपका कितने अटेम्प्ट्स में सिलेक्शन हुआ था। इवन यूजी के बाद पीजी के लिए बच्चों को कई बार अटेम्प्ट्स लेने पड़ते हैं, ड्रॉप्स लेने पड़ते हैं, तो ये कोई मैटर नहीं करता। और मेडिकल प्रोफेशन का तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि इसमें प्रैक्टिकली रिटायरमेंट की कोई एज है ही नहीं। ठीक है, गवर्नमेंट उन्हें भले रिटायर कर दे एक एज पर, लेकिन सच्चाई ये है कि डॉक्टर जितना ज़्यादा सीनियर होता जाता है उसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा बढ़ती जाती है। एक 80-85 ईयर का भी अगर कोई डॉक्टर है तो बेटा वो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। वो सिर्फ कुछ देर भी बैठेगा, कुछ दवाइयाँ भी लिखेगा, तो आराम से अपना आजीविका चलाता रहेगा, बड़े अच्छे से चलाता रहेगा। तो बेटा, अगर कुछ 1 साल और लगाना पड़ गया कंपटीशन के लिए तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर चेक कर लो कि आपका मार्क्स इंक्रीज़ हो रहा है ना, ये बहुत बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ आपको खुद ही करनी पड़ेगी, ये होमवर्क आपको खुद ही करना पड़ेगा। अब बात आती है उन बच्चों की जो मल्टीपल अटैम्प्ट्स तो ले चुके हैं, कई साल से अटैम्प्ट्स ले चुके हैं, लेकिन उनके नंबर उसी एक कुछ नंबर के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। तो बेटा, इन्हें ज़रूर एक बार सोचना चाहिए, इन्हें एक एनालाइज करने की ज़रूरत है कि क्या कोई सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है, क्या टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत आ रही है, दिक्कत है क्या। अगर वो दिक्कत पकड़ में आ जाए कि हाँ ये सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है या ऐसे है, तब तो ठीक है, उसको इम्प्रूव करने के लिए एक बार वो और हिम्मत करें।
लेकिन अगर ऐसा कोई बड़ा स्पेसिफिक कारण नहीं दिख रहा, कभी लग रहा है कि फिजिक्स में नंबर ख़राब आया, कभी लगा अच्छा आया, कभी केमिस्ट्री में, कभी बायो में, कभी अच्छा कभी ख़राब, और लेकिन वो फाइनली ये देख रहे हैं कि वो उसी नंबर के इर्द गिर्द घूम रहे हैं पिछले साल, 2 साल, 3 साल से, तो बेटा उन्हें ये सोचने की ज़रूरत है, एक बार ये सेल्फ एनालाइज करने की ज़रूरत है कि क्या फिर से कैरियर में, जीवन में 1 साल हम और लगाएं इस तैयारी के लिए, क्योंकि हो सकता है कि वो आगे किसी अच्छी जगह पर चले जाएं, वो और अच्छा कर सकें किसी और जगह पर, किसी और कैरियर में। तो ऐसा नहीं है बेटा कि सिर्फ एक ही अपॉर्चुनिटी रहती है, अपॉर्चुनिटी हमेशा रहती है, हर जगह रहती है, आप कहीं भी हैं वहाँ अच्छा कर सकते हैं। तो उन्हें अपनी काउंसलिंग करा के एक कोई भी कॉलेज, कोई अच्छा कॉलेज उन्हें ले लेना चाहिए, और जो ट्रेड मिले उसी में उनको अच्छे से करने की कोशिश करनी चाहिए। बेटा ये मैं बिल्कुल डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूँ आपको, लेकिन ये एक प्रैक्टिकल एडवाइस है, ये एक प्रैक्टिकल एडवाइस है, क्योंकि अगर हमारा नंबर उसी नंबर के इर्द गिर्द बार बार घूम रहा है तो एक बार ये सोचने की ज़रूरत है कि क्या हमें फिर से उस पर साल लगाने की ज़रूरत है। ठीक, तो बेटा ये एनालाइज करो, ये आपको खुद ही करना पड़ेगा, ये आपकी जगह कोई नहीं कर सकता, ये आपके बेटा पेरेंट्स भी नहीं, क्योंकि पेरेंट्स भी आपको सपोर्ट कर सकते हैं फाइनेंशियली, इमोशनली, लेकिन आपकी जो एक्चुअल पोजीशन है वो तो आपके अलावा और कोई नहीं जानता। तो उसको आप स्टडी करो, 1 दिन, 2 दिन, हफ्ता भर, जो समय लगे, लेकिन उसके बाद एक सही निर्णय पर पहुंचो और उसके अकॉर्डिंग मूव करो, क्योंकि 2024 का एग्ज़ाम भी कब दोबारा आ गया, एकदम सर पर आ गया, पता नहीं चलेगा। ऐसा लगेगा कि अभी तो 2023 का एग्ज़ाम बीता ही था, अभी उसकी काउंसलिंग चली रही होगी, तब तक आप देखोगे 2024 का नोटिफिकेशन आना शुरू हो गया। तो टाइम बीते देर नहीं लगती। ठीक, आपके फिज़िक्स के प्रिपरेशन को बेटा इंप्रूव करने के लिए आप फिज़िक्स मूनशॉट का ऐप डाउनलोड कर लो। उसमें आपको पूरे सब्जेक्ट के टेस्ट पेपर्स अवेलेबल हैं, उनके सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। उसके चैट सेक्शन में जा कर के आप फ्रीली अपने डाउट्स पूछ सकते हो, कंसेप्ट्स को डिस्कस कर सकते हो। उसमें पैकेजेस लोड हो रहे हैं, कुछ चैप्टर्स ऑलरेडी लोड हो चुके हैं नॉमिनल चार्जेस पर, विद फुल एक्सप्लेनेशन, मतलब वो एकदम बेसिक लेवल से लेकर के पूरा आगे तक के लेवल, विद असाइनमेंट, विद टेस्ट एंड सो ऑन। तो आप उन्हें भी ले सकते हो, और आपको कोई भी और हेल्प चाहिए तो बेटा आप उसके चैट बॉक्स में लिख सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो को 1 बार, 2 बार, 3 बार देख करके अच्छे से एनालाइज करो अपने आप को, और उसके बाद जिस निष्कर्ष से पहुँचो उस पर अमल करो। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में बेटा ये लिखो, अगर आप फिर से तैयारी करने उतर रहे हो तो यस आई विल क्रैक नीट 2024। क्या लिखना है? यस आई विल क्रैक नीट 2024। ये एक अपने अंदर एक ज़ील लाओ कि हाँ मुझे कर गुजरना है, कैसे नहीं होगा मैं करके दिखाऊंगा, और वो होगा। ठीक है, विश यू ऑल द वेरी 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 बेस्ट।